हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपने लेसन मदर्स डे का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था कि मिसेस फिtzgerald मिसेस पियर्सन को सुझाव देती है कि अपने परिवार को थोड़ा बहुत काम खुद करने दो, उन्हें आत्मनिर्भर बनने दो, और वो एक सिगरेट जला लेती है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। मिसेस पियर्सन एम्ब्रेस्ड उदास होकर कहती है, मिसेस फिtzgerald आई नो यू मीन वेल। मिसेस फिtzgerald मैं जानती हूँ कि आपका मतलब सही है। इनफैक्ट वास्तव में आई एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूँ। बट आई जस्ट कांट, लेकिन मैं बस कर नहीं सकती। एंड इट इज़ नो यूज, और इसका कोई फ़ायदा नहीं है। यू ट्राइंग टू मेक मी, और इसका कोई फ़ायदा नहीं है जो आप मुझे बनाना चाहती हैं या जो आप मुझसे करवाना चाहती हैं। इफ़ आई प्रोमिस यू, अगर मैं आपसे प्रोमिस करूँ, आई वुड रियली हैव इट आउट विद दैम। हैव आउट होता है करना, अंजाम देना। और अगर मैं आपसे प्रॉमिस करूं कि मैं वास्तव में इसे उनके साथ करूंगी, आई नो आई वुड बी एबल टू कीप माई प्रॉमिस, तो मैं जानती हूं कि मैं अपना प्रॉमिस, अपना वायदा निभा नहीं सकती। मिसेस फिtzgerald देन लेट मी डू इट, तो कहती है मिसेस फिtzgerald फिर मुझे इसे करने दो। मिसेस पियर्सन फ्लस्टर्ड मीन होता है कंफ्यूज्ड, विचलित होकर कहती है, ओ नो थैंक यू वेरी मच मिसेस फिtzgerald। कहती है अरे नहीं मिसेस फिtzgerald, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बट दैट वुडंट डू एट ऑल, लेकिन यह तो एट ऑल मीन बिल्कुल भी नहीं होगा। आई कुडंट पॉसिबली बी समबडी एल्स, पॉसिबली संभवतया, समबडी कोई, एल्स दूसरा। कहती कि मैं संभवतया कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बन सकती। दे वुड रिजेंट इट एट वंस, रिजेंट होता है रिकॉग्नाइज, पहचानना, वो तुरंत इसे पहचान जाएंगे। एंड वुडंट लिसन, और बात नहीं सुनेंगे। एंड रियली आई कुडंट ब्लेम दैम, ब्लेम मीन दोष लगाना, और वास्तव में ही मैं उन पे दोष नहीं लगा सकती। आई नो आई ought टू डू इट, मैं जानती हूँ कि मुझे ये करना चाहिए। बट यू सी हाउ इट इज, लेकिन आप देख रही हो कि यह कैसे है। शी लुक्स अपोलोजेटिकली अक्रॉस द टेबल, अपोलोजेटिकली होता है प्रार्थना के भाव से, वह प्रार्थना के भाव से मेज के ऊपर से देखती है। स्माइलिंग रादर मिजरेबली, रादर होता है तुलना के रूप में इसको यूज किया जाता है, मिजरेबली दुखपूर्वक। तो वह प्रार्थना के भाव से मेज के ऊपर से मिसेस फिtzgerald की तरफ देखती है, थोड़े से दुख के साथ मुस्कुराते हुए। मिसेस फिtzgerald कहती है कूली, ठंडे स्वभाव से, यू हैवंट गोट द आइडिया, कहती है कि तुम्हें बात समझ में नहीं आई है। कहना चाहती कि मैं जो बता रही हूँ वो तुम्हें शायद समझ में नहीं आया है। मिसेस पियर्सन बिवाइल्डर्ड, चौंक कर कहती है, ओ आई एम सॉरी, ओ मुझे खेद है। आई थॉट यू आस्क्ड मी टू लेट यू डू इट, लेट होता है अनुमति देना, मैंने सोचा था कि आपने मुझसे आपको ये करने देने की अनुमति देने के लिए कहा है। मिसेस फिtzgerald आई डिड, मैंने ऐसा ही कहा। बट नॉट एज मी, लेकिन मेरे रूप में नहीं, एज यू, आपके रूप में। मिसेस पियर्सन बट आई डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन मैं समझी नहीं। यू कुडंट बी माई मी, कहती है आप मैं नहीं बन सकती। मिसेस फिtzgerald कूली, ठंडे भाव से कहती है, वी चेंज प्लेसेज, हम जगह बदल लेंगे। और रियली बॉडीज, और वास्तव में शरीर को। यू लुक लाइक मी, आप मेरे जैसी दिखाई दोगी। आई लुक लाइक यू, मैं आपके जैसी दिखाई दूंगी। मिसेस पियर्सन बट दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन यह तो असंभव है। मिसेस फिtzgerald हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता। एवर ट्राइड इट, एवर मीन कभी, कभी आजमाया है। मिसेस पियर्सन नो ऑफ कोर्स नॉट, कहती है नहीं, ऑफ कोर्स होता है बिल्कुल, निसंदेह, नहीं, निसंदेह नहीं। मिसेस फिtzgerald कूली, ठंडे भाव से कहती है, आई हैव, मैंने आजमाया है। नॉट फॉर सम टाइम, कुछ समय से नहीं। बट इट स्टिल ऑट टू वर्क, स्टिल मीन अब भी, लेकिन अब भी इसे कार्य करना चाहिए। कहती है कुछ समय से मैंने ऐसा नहीं किया है, लेकिन अब भी इसे कार्य करना चाहिए। वॉन्ट लास्ट लॉन्ग, वॉन्ट होता है विल नॉट, लास्ट मीन चलना, वर्ब है यहाँ पे,
कहते हैं कि लंबे समय तक नहीं चलेगा, बट लॉन्ग इनफ, लेकिन काफ़ी लंबा होगा, फॉर व्हाट वी वांट टू डू, जो हम करना चाहते हैं उसके लिए। कहते हैं कि ये चीज़ लंबे समय तक तो नहीं चलेगी, लेकिन जो हम करना चाहते हैं उसके लिए काफ़ी लंबा रहेगा, लंबे समय तक ये चल जाएगी। लर्न इट आउट ईस्ट ऑफ कोर्स, कहती है ऑफ कोर्स निसंदेह, लर्न इट आउट ईस्ट, मैंने इसे पूर्व के देशों में सीखा था, वेयर देयर आर अप टू ऑल दीज ट्रिक्स, ट्रिक होती हैं नुस्खे, जहाँ पे वो सभी लोग ऐसे नुस्खे आजमाते रहते हैं। सी होल्ड्स हर हैंड आउट अक्रॉस द टेबल, होल्ड होता है वैसे पकड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे होल्ड मीन आगे बढ़ाना, आगे बढ़ा के रो के रखना। तो उसने अपना हाथ अक्रॉस द टेबल, टेबल के पार तक आगे बढ़ाए रखा, वो दोनों टेबल के दोनों तरफ बैठी थी, तो मिसेस फिट्जरल्ड ने अपना हाथ टेबल के ऊपर से आगे बढ़ाया, कीपिंग द सिगरेट इन हर माउथ, सिगरेट को अपने मुंह में रखी हुई। जिमी योर हैंड्स डियर, जिमी मतलब गिव मी, कहती है प्रिय मुझे अपने हाथ दो। मिसेस पियर्सन ड्यूबियसली, संदेहपूर्वक कहती है वेल ठीक है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, इज इट राइट, क्या यह ठीक है। मिसेस फिट्जरल्ड इट्स योर ओनली चांस, यह तुम्हारा एकमात्र मौका है। गिव मी योर हैंड्स एंड कीप क्वाइट ए मिनट, कहती है मुझे अपने हाथ दो और 1 मिनट के लिए चुप रहो। जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, कहती है कि बिल्कुल किसी भी चीज़ के बारे में मत सोचना। टेकिंग हर हैंड्स, उसके हाथों को पकड़ते हुए लेते हुए कहती है नाउ लुक एट मी, अब मेरी तरफ देखो। दे स्टेयर एट ईच अदर, स्टेयर मीन ध्यान से देखना, एकटक होकर देखना, वो एक दूसरे को एकटक देखती हैं। मटरिंग बड़बड़ाते हुए, अर्शाटा डम अर्शाटा लम अर्शाटा लम डम बोना, तो ये मंत्र पढ़ती है मिसेस फिट्जरल्ड। दिस लिटल सीन शुड बी एक्टेड वेरी केयरफुली, तो अब जो राइटर है वो हमें कह रहा है, क्योंकि ये प्ले है, एक नाटक है, और वो कहता है कि दिस लिटल सीन, इस छोटे से सीन को शुड बी एक्टेड, एक्ट होता है निभाना, वेरी केयरफुली बहुत सावधानी से, तो इस छोटे से सीन को बहुत ही सावधानी से निभाना है, बहुत ही सावधानी से करना है। We are to assume that the personality change bodies. Assume mean मान लेना, ठीक है, सोच लेना, हमें मान लेना है that the personalities की व्यक्तित्व ने बॉडी बदल ली है, तो हमें ये मान लेना है अब कि व्यक्तित्व, जो उनका व्यक्तित्व था, पर्सनैलिटी थी, उसने उनके बॉडी को बदल दिया है। आफ्टर द स्पेल हैज़ बीन स्पोकन, स्पेल होता है मंत्र, तो मंत्र के बोलने के बाद बोथ वीमेन, दोनों औरतें, स्टिल ग्रैस्पिंग हैंड्स, ग्रैस्प होता है जोर से पकड़ना, अब भी जोर से हाथों को पकड़े हुए हैं। गो लेग्स, लेग्स होता है स्थिर हो जाना, स्थिर हो जाती हैं। एज इफ द लाइफ वर आउट ऑफ देम, एज इफ जैसे कि उनमें से जीवन चला गया है। तो मंत्र के उच्चारण के बाद दोनों औरतें अब भी हाथों को पकड़े हुए हैं, स्थिर हैं, जैसे कि उनमें से जीवन चला गया हो। देन बोथ कम टू लाइफ, फिर दोनों में वापस जीवन आता है, बट विद द पर्सनैलिटी ऑफ द अदर, लेकिन दूसरे के व्यक्तित्व के साथ। ईच मस्ट ट्राई टू अडोप्ट द वॉइस एंड मैनरिज्म ऑफ द अदर, ईच मस्ट ट्राई, प्रत्येक को कोशिश करनी है, टू अडोप्ट, अडोप्ट अपना लेना, वॉइस स्वर, मैनरिज्म तरीका, ऑफ द अदर दूसरे का, तो प्रत्येक मतलब दोनों औरतों में से प्रत्येक को दूसरे की आवाज़ और उसको तरीके को अपनाने की कोशिश करनी है। सो नाउ मिसेस पियर्सन इज़ बोल्ड एंड डोमिनेटिंग, बोल्ड होता है साहसी, डोमिनेटिंग प्रभुत्व वाली, तो अब मिसेस पियर्सन जो है वो एक साहसी और प्रभुत्व वाली औरत है। एंड मिसेस फिट्जरल्ड इज़ नर्वस एंड फ्लटरिंग, और मिसेस फिट्जरल्ड नर्वस उदास और फ्लटरिंग हड़बड़ाहट वाली औरत है। तो इस प्रकार से मिसेस पियर्सन अब एक साहसी और प्रभुत्व वाली, और मिसेस फिट्जरल्ड एक उदास और हड़बड़ाहट भरी औरत बन गई है। तो यहाँ तक हमारा लेसन है, इसके क्वेश्चंस हम लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।